ओके, तो अब मैं बुक दोबारा से खोल रही हूँ, ठीक है जी। अब आपके सामने बुक आएगी और हियर वी गो विद द बुक, दिस इज राइट हियर। तो हमने किया था पार्शियल और लीनियर, और अब देखो ये क्या लिखा हुआ है 3.3 में, पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम अ नॉन लीनियर मॉडल। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। अच्छा, अब ये देखो, ये देखो, ये नजर आ रहा है ये मॉडल। यस, पहली इक्वेशन किस चीज की है? पहली इक्वेशन किस चीज की है? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू बिल्कुल सही है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो किस चीज की है? क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी डिमांड डिमांड की इक्वेशन है, डिमांड की इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन किस चीज की है? सप्लाई। वेरी गुड। और जो डिमांड की इक्वेशन है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर है। कैसे पता चला? क्योंकि पी की पावर है। पावर और क्या पी वेरिएबल है यहाँ पर? पावर है। यस यस। कंक्लूजन क्या हुआ कि once we have a model we have to check that what power the variable has. If they has one power, just like we had the model in the previous section, so that is linear model. And if we have the variable containing power more than one, that becomes a non-linear model. Now this model is non-linear, although the third equation here, which is supply equation, still is linear. अब देखो तीसरी इक्वेशन जो है 4p minus 1, इसमें सप्लाई के ऊपर भी 1 पावर है, p के ऊपर भी 1 पावर है, इट्स स्टिल अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन जो डिमांड इक्वेशन नॉन लीनियर है, इसकी वजह से इस मॉडल को हम नॉन लीनियर मॉडल कहेंगे। ओके, और सेकेंड चीज ये कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ मॉडल इन कॉल्ड नॉन लीनियर वंस वी हैव डिमांड नॉन लीनियर while supply linear, or demand is linear, supply is non-linear, or both are non-linear. But right now जो हमारे पास मॉडल है हम उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो let me open my whiteboard here, and this class is Econ 103. I date क्या? 22nd मैम। 22nd। ओके, इस पे ना लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है। पिछले साल मैंने इतने अच्छे लेक्चर्स बनाए थे इस पे, बट अब नहीं आते, लिखा नहीं जाता। Okay, so we are doing equilibrium analysis, chapter number 3. Okay, आपका होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज, इसमें ना 3.1 एक्सरसाइज ही नहीं है, 3.2 से स्टार्ट होती है, ये आपने करनी है। और हम कर रहे हैं नॉन लीनियर एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है जी। और जो इक्वेशन हमारे पास इस वक्त पड़ी हुई है, मैं पहले उसको लिख देती हूँ। जो इक्वेशन हमारे पास है वो कहती है, वो है पेज नंबर क्या है, ये 3.36 इक्वेशंस है, 3.6 इक्वेशंस है, और वो कहती हैं QD इज इक्वल्स टू QS, ये तो कुछ भी नहीं, इक्विलिब्रियम है। QD इज इक्वल्स टू 4 माइनस पी स्क्वायर, QD इज इक्वल्स टू 4 माइनस पी स्क्वायर एंड 4p माइनस 1, QS इज इक्वल्स टू QS इज इक्वल्स टू 4p माइनस 1। अब मैं जरा इस वाली स्क्रीन को बड़ा कर लेती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए और हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। एनी आइडिया ऑफ सॉल्विंग इट गाइस? निहाद? मैम इंटरसेप्ट करेंगे उनको, जीरो लेट करेंगे एक वेरिएबल को एक टाइम पे। अच्छा, अब्दुल्ला, एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व इट? मैम पहले क्यों हम इक्वेट करेंगे? इक्वेट कर देंगे, यस, द बेस्ट वे इज टू इक्वेट इट बोथ, ठीक है जी।
Okay, I'm writing solution here. Do you know the quadratic formula, guys? Yes, ma'am. चलो मैं एक दफा रिव्यू कर देती हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसके सोल्यूशन में जो यूज होने वाला है. सॉरी, ये लाइनें नहीं सीधी लगी. वेट, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर. ये मैं लाइन लगाने की कोशिश कर रही थी इसको सेपरेट आउट करने के लिए. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास इसके कितने सोल्यूशन आते हैं, एक या दो? दो आते हैं. मैम 2. लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक के 2 सोल्यूशन, क्यूबिक के 3 सोल्यूशन, एनएच के n सोल्यूशन. ये याद रखिएगा. ठीक है, ये होता है जी माइनस, किसी को याद है? माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. सबको याद है ना फॉर्मूला? बस हम इसको यूज करने वाले हैं. Yes, ma'am. तो किसी ने क्लास में वेरी गुड, किस क्लास में बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको यूज करना चाहिए. ओके, वी नो दैट क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस. तो क्यू डी की वैल्यू है 4 माइनस पी स्क्वायर एंड यहाँ पर है 4p माइनस 1. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट सजेशन टू सॉल्व इट गाइस? एक तरफ ले जाओ सारा कुछ. यस मैम. चलो कर देते हैं और 0 के इक्वल कर लो. वेरी गुड. 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल 0. ठीक है जी, माइनस पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 माइनस 1 इक्वल 0. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन हियर? नो मैम. गुड. तो मिस हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं उन सबको. मैं बिल्कुल पॉजिटिव p करूंगी. स्क्वायर प्लस मैं 4p बिल्कुल माइनस नेक्स्ट में पॉजिटिव ही लास्ट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. एग्जैक्टली बिल्कुल. अभी मैं ऐसा करती हूँ, नेगेटिव से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ओहो, ये क्या बार बार आ जाता है. I know that I am not robot. ओके, सो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह लिखूंगी मैं. अच्छा, +4 और -1 ये क्या बनता है? +3. मैं +3 लिख लेती हूँ, बार बार ये क्यों लिखना है. ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको ले लेते हैं. और ये था +4 था ना, +4, तो ये +3 है और एंड देन इक्वल्स टू 0. ठीक है जी, माइनस से मल्टीप्लाई किया, सबको समझ आएगा. ये p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैम +4 +1 नहीं आएगा? यस मैम. यस मैम, +1 है. +4 +1 था, सॉरी मैंने गलत किया हुआ है. ओके, ये +4 +1 है, तो इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी 5, राइट? +5. और यहाँ पे भी मैं लिखूं +5. अच्छा, अब क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए, क्या करूं मैं अब? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. a की वैल्यू 1. हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस? यस मैम. ओके, तो फिर ये a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4, है ना, और c की वैल्यू है यस मैम 5. कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? -5 मैम यस -5. मैम, C -5 आएगा. शुड बी -5. सॉरी गाइस, मुझे भी लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया हुआ. ठीक है, ये सारा मिटा देते हैं और इसको ले लेते हैं. यहाँ -5, ये तो ठीक है, ये प्लस ही था और यहाँ भी -5 है. ठीक है, तो a b और c की वैल्यू क्या आ गई? -5. और अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. किसकी वैल्यू, सोल्यूशन क्या आएगा? व्हाट आई शुड आई राइट हियर इस जगह पर? x1 x2 x1 x2 लिखूंगी मैं. यहाँ पे मैं x1 x2 लिखूंगी. QS QD. नो, हम क्या, ये देखो इक्वेशन में वेरिएबल क्या पड़ा हुआ है. लुक एट दिस इक्वेशन. क्या वेरिएबल है इसमें? p पड़ा हुआ है. p पड़ा हुआ है ना, तो हमारा सोल्यूशन किस में आएगा? मैम स्क्रीन स्टक है. P1 P2.
क्लियर हुआ? जो वेरिएबल होता है उसी में सोल्यूशन आता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें एक्स लिख देते हैं, कहाँ पर है भाई? एक्स तो है ही नहीं, पी है ना, तो पी लिखिए। तो ये आएगा जी माइनस, फॉर्मूला हमें याद है, -1 का मतलब है माइनस बी का मतलब है -4 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आता है बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -5 और डिवाइडेड बाय 2 into 1. We have inserted the value successfully and now we will solve it. So that would be actually -4 plus -16 plus 20, and that would be 2 into 1 is equals to 2, and that would be -4 plus minus ये क्या आ जाएगा 36 under the root. ये किसके बराबर होता है 36 under root? 6. Very good, 6 के बराबर होता है. So basically what I am getting out of it, it's P1 and P2 is equals to -4 plus -6 by 2. So what do we have? We have two values. P1 is -4 -6 by 2. And the second value is P2 is equals to -4 plus 6 by 2. If I solve it, I'll get -10 by 2, which is -5. And the second is 5. 2 by 2, which is equals to 1. So what solution we are getting here? Two solutions. P1 is equals to -5 and P2 is equals to 1. Why we are getting two solutions? Because every quadratic equation has two solutions. So that's why we are getting two solutions. Are you getting my point? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन अब मुझे एक बात बतानी है, और वो मुझे कौन बताएगा कि P1 is equals to -1. What does it mean? Is it possible to have negative price? No. No. मैम हमारा स्लोप नेगेटिव होगा इसके। जो मर्जी स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव हो, प्राइस नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती, दैट इज अ क्वेश्चन. ठीक है, तो प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. आप कभी जाते हो मार्केट में और आप कहते हो मुझे बर्गर दे दो, शॉपकीपर कहता है लो जी बर्गर और साथ में 100 रुपए भी रख लो. ऐसा होता है क्या कभी? आप पैसे देते हो ना No, उसको, वो No, तो आपको ma'am. नहीं देता. No. तो ये कह रही P1 माइनस का मतलब है कि भाई ये कहता है कि आप चीजें भी ले जाओ, 5 रुपए मैं आपको देता हूँ. ऐसा तो नहीं होता ना. तो मैथमेटिकली, क्योंकि हम मैथमेटिक्स का टूल यूज कर रहे हैं ना, ये मैथमेटिक्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो उसने मैथमेटिकल आंसर दे दिया. मैथमेटिकली इट्स वायबल, इट्स करेक्ट. लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम इंटरप्रिटेशन देते हैं ना, तो हम उन चीजों को कंसिडर करते हैं जो लॉजिकल होती हैं. तो आउट ऑफ दीज टू प्राइसेस दिस वन इज नॉट लॉजिकल. वी नेवर हैव नेगेटिव प्राइसेस, सो वी विल डिस्कार्ड इलॉजिकल सोल्यूशन विच वी गेट फ्रॉम मैथमेटिक्स. ठीक है, तो आपने मैथ्स को भी विद ब्रेन यूज करना है. आपने ब्लाइंडली नहीं यूज करना कि उसने दे दिया सोल्यूशन तो आप उसको जस्टिफाई करने बैठ गए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ टूल ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स वेल. तो ये जो P1 नेगेटिव है डज नॉट hold in economics that we ever have negative prices. So we'll say okay, we got two solutions but this one is illogical, so we don't consider it. So only considerable solution is that P2 is equals to, yani price is actually equilibrium price is coming as +1, that is a viable solution. इसको हम consider करेंगे. Okay, so have we solved the model or is something left? Ji Hina, you want to ask something? मैम एक ये जो सोल्यूशन चेक करने का एक और भी तो तरीका, अगर हम ये जो दो सोल्यूशन सेट आए, अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें, जो इक्वेशंस हैं जिसे हम ये फॉर्मूले में पुट करके ये सोल्यूशंस आए हैं और जो ये सेटिस्फाई कर दें, तो वो भी तो हमारा सोल्यूशन होगा. वो सोल्यूशन चेक होता है, वो सोल्यूशन नहीं होता. ठीक है, वो सोल्यूशन चेक होता है कि अगर आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई, इसका मतलब है आपने सॉल्व करते मैम इन दोनों को सेटिस्फाई जो, हाँ दोनों बेटा दोनों सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमने उन्हीं को इक्वेट करके सोल्यूशन निकाला है ना. तो अगर आप किसी चीज से कोई बात निकालते हो तो वो जो सोल्यूशन है वो उस इक्वेशन को तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई मिस्टेक ना की हो. तो वो जो हम करते हैं ना हिना, उसके अंदर जाके डाल के चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है कि नहीं, वो हम सोल्यूशन नहीं निकालते. हम ये निकालते हैं कि जो सोल्यूशन हमने वर्कआउट कर लिया है वो सोल्यूशन सही है कि गलत है. ठीक है, सोल्यूशन हम इसी तरह निकालेंगे, बट दैट इज अ चेकिंग ऑफ सोल्यूशन. सो दैट इज अनदर थिंग. ठीक है, और अभी जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ ना -5 1, देखो अगर आप -5 डालोगे, कहाँ पर डालोगे, ऊपर देख लो, ये जो इक्वेशंस आपकी थी मैं शो कर सकती हूँ आपको. ये पेज अब ये थी ना हमारी इक्वेशन, ये देखो
ये इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यस मैम। यू, ये हमने देखो क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई को इक्वेट किया था। अब आप पी की -1 वैल्यू डालोगे तब भी ये राइट एंड लेफ्ट साइड बराबर आएगी, क्योंकि आपने इसी से वो निकाली है। और जब आप इसमें 1 डालोगे तब भी बराबर आएगी, बट दैट डज नॉट मीन के वो दैट्स सपोर्टिंग सोल्यूशन। एक्चुअली सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू दिस इक्वेशन एंड वी आर चेकिंग कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हुआ है, वी हैवंट मेड एनी मिस्टेक, तो फिर यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, दैट इज ओके, ठीक है, वो सही है। लेकिन हमने, अब मैं जो डिस्कशन कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि वी आर यूजिंग मैथ्स इन इकोनॉमिक्स, तो मैथ्स के अपने टूल्स हैं जिसको हम यूज करें। अब हमारा जो रिजल्ट आया ना वो अगर मैं इसको एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन लूँ ना तो आई गॉट 2 सॉल्यूशंस, लेकिन जब मैं इसको इकोनॉमिक्स पे अप्लाई करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये जो मेरा पी आया है ये क्या चीज है। सो दैट इज प्राइस। इफ इट इज प्राइस इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब है द 2 सोल्यूशन आई हैव गॉट, उनमें से एक सोल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी बिकॉज दैट इज नॉट लॉजिकल। सो सेकंड जो लॉजिकल सोल्यूशन है वो ये है कि पी पॉजिटिव है। सो आई विल कंसिडर आउट ऑफ दीज 2 आई विल डिस्कार्ड वन विच इज इलॉजिकल इकोनॉमिकली and I will consider the only one which is logical economically, that is P is equals to 1. So I will consider only one solution, that price is equals to 1. Is it clear to everyone now? यस मैम। अच्छा, अगर ये क्लियर है, यस वेरी गुड। निहाद, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निहाद, आप सुन रहे हो मुझे? जी मैम सुन रहा हूँ। निहाद, मुझे ये बताओ, मैंने P1 निकाला -5, P2 निकाला 1 और मैंने कहा -5 बेकार है, फेंक दो, और 1 जो है वो करेक्ट सोल्यूशन है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने कंप्लीटली मॉडल को सॉल्व कर लिया है, आई एम डन विद माय सोल्यूशन, और समथिंग इज लेफ्ट? मैम मुझे लगता है हो गया है। अच्छा, मार्केट मॉडल पिछला वाला याद है, पार्शियल इक्विलिब्रियम वाला, सबको याद है वो? जी मैम। उसका ग्राफ याद है? जी मैम। जब हम सप्लाई और डिमांड की इक्वेशन यस को, मैम। जी, जब हम सप्लाई, हाँ मैम अभी आधा रहता है मैम। हाँ, वो क्या रहता है? क्या रहता है? ग्राफ। बेटा ग्राफ नहीं, मैं बताती, ग्राफ तो पूरा रहता है, आधा नहीं रहता। नहीं आधा मैथमेटिकल वैल्यू भी रहता है। क्वांटिटी डिमांडेड एट द वेरी गुड, हु सेड दैट? क्वांटिटी डिमांड किसने बोला? महनूर। वाह, जबरदस्त। मिस महनूर। सो अभी जो रहता है, प्राइस हमने निकाली बच्चे, ये देखो, मैं अभी ये मैं ग्राफ आपके सामने एक छोटा सा बनाती हूँ। देखो, यहाँ पर थी प्राइस और यहाँ थी प्राइस और यहाँ था क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई। पिछला मॉडल बना रही हूँ, अब नया नहीं बना रही हूँ, ठीक है। ये था पॉइंट जो कि हम फाइंड आउट करते हैं। तो पी बार और दूसरी क्या चीज आती है? क्यू बार। हमने क्या किया? सिर्फ ये वाला। अभी क्या रहता है? ये वाला। तो एक काम रहता है क्यू बार निकालना और दूसरा काम रहता है इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना, ठीक है। तो अब मैं वो करूंगी। तो कोई सजेशन, क्यू बार कैसे निकालें? पी की वैल्यू है 1, क्यू बार कैसे निकलेगा? Ma'am, putting this in the demand equation. Very good. और supply equation, better to go with the supply equation because that is linear one. Okay? Okay, yeah. Okay. So हमारी supply equation है finding, अब मैं क्या कर रही हूँ? Finding Q bar. So supply equation क्या थी? QS is equals to 4P minus 1. जबकि मैंने P बार क्या निकाला हुआ है? 1. तो देखिए, ये एक बात है जिसे नोटिस करें सब लोग। 4P बार minus 1 Q बार, ये क्या बात की मैंने कि once P is P बार, Q will, चाहे वो सप्लाई हो चाहे वो डिमांड हो, we will not write it supply and demand but we simply write it Q बार। यानी जब भी हम प्राइस की जगह पे P बार डालेंगे तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी? Q बार, ठीक है जी। 4, अब क्या करना है? इस P की वैल्यू यहाँ डालो, 4 into 1 minus 1, तो 4 minus 1, so 3, so Q bar is equals to 3 and the solution is, equilibrium is P bar, नहीं, Q bar P bar। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने P bar पहले लिखा फिर काट के Q bar क्यों लिखा पहले? कोई मुझे बता सकता है ये बात? जो भी बताएगा उसको 1 नंबर मिलने वाला है। मैम क्योंकि पहले x आता है एक्सिस पे होगा और P बार y एक्सिस पे। बिल्कुल सही है, बिकॉज मैंने अपने वेरिएबल्स में Q को x एक्सिस पे लिखा हुआ है और P को मैंने y एक्सिस पे लिखा है। और आपको पता है कि जो x एक्सिस पे वेरिएबल होता है वो पहले आता है और y एक्सिस का वेरिएबल
बाद में आता है, इसलिए मैंने फौरन इस बात को महसूस करते हुए यहाँ पे चेंज किया। ये किसने मुझे जवाब दिया अभी? यस मैम। किसने जवाब मैम दिया? मैंने आयशा। फातिमा जमील को मार्क्स आयशा। नहीं, बस फातिमा जमील को मार्क्स मिले। मैम मेरा नाम आयशा। जस्ट किडिंग। फातिमा जमील, आयशा जमील +1। जस्ट ठीक है जी, ये सारा सोल्यूशन सबको समझ में आ गया? अब्दुल्ला, जी मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल्ला। यस मैम। अच्छा, अब क्या रह गया अब्दुल्ला? क्या करना था हमें फर्दर? ग्राफ। किसका? मैम ग्राफ। डिमांड क्या थी? याद है? क्या थी? मुझे याद नहीं है इसमें। 4p² -1 क्या थी डिमांड? 4 - p²। 4 -p² and supply was 4p +1 या -1 थी? -1। जी, हम करते हैं ग्राफ इसके, और सबसे पहले मैं निकालूंगी सप्लाई का ग्राफ। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है गाइस? हमें क्या करना होता है? इंटरसेप्ट्स। तो मैं वही करूंगी। लीनियर में तो बिल्कुल इंटरसेप्ट ही चलते हैं। पहले मैं करूंगी P0, ठीक है? तो QS आ जाएगा 4 × 0 - 1 which is equals to -1, and I will get the coordinate -1 and 0, and then I'll put QS is equals to 0. That will give me 4p - 1 is equals to 0 and p is equals to 1/4. So practically Q की वैल्यू आती है पहले 0 और यहाँ पे आ गया 1/4. So basically I have got 2 points to make the graph of supply function. One is -1 0 and second is 0 and 1/4. So if I just highlight it somewhere and then इसको मैं बाद में यूज करूंगी जब when I'll be making graph. So this is for supply. Okay, ये मैं सप्लाई में यूज करने वाली हूँ बाद में. I'll be moving forward for the calculation of demand function, and demand function was quantity demand was क्या था? Quantity demand was equals to 4p, नहीं यही था, क्या था? It was 4 - p²। 4 - p²। 4, ये मैं इसको मिटा देती हूँ फिर, and then I'll have to take this back. 4 - p²। तो इंटरसेप्ट इसके भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी? इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है QD इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा हम निकालेंगे P इंटरसेप्ट बिल्कुल पहले की तरह से, और तीसरा जो हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। इसमें क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी है बेटा? इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी है? कौन सी टर्म है जो कि जिसमें स्क्वायर आ रहा है? p² के साथ p² क्वाड्रेटिक, ये जो है ना, ये है क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है? इसके साथ साइन क्या पड़ा हुआ है? माइनस। तो ये है कोफिशिएंट, इट इज नेगेटिव हियर, ठीक है? तो जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो 2 तरह से बनता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। जस्ट 1 मिनट। कर्व्स नहीं है यहाँ पे, ओके।